प्राकृतिक आपदा से आपको बता दें, धान को हो रही खराबी। बेमौसम बारिश ने पाटन के धान किसानों की हालत खराब कर दी है। इलाके के सैकड़ों ग्रामों में धान की फसल कटकर खेतों में पड़ी है, लेकिन खरीद शुरू होने न हो पाने के चलते किसान की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पाटन के तिलगवा, चपोद, गोरू पिपरिया, उड़ना, नूनसर सहित अनेक ग्रामों में धान की फसल खेतों में कटी पड़ी है। यही नहीं, बेमौसम बारिश से अब फसल खराब हो रही है। वहीं कई किसान अपनी फसल व्यापारियों को औने पौने दाम में बेच चुके हैं, लेकिन खरीदी का भी अता पता नहीं है। लिहाजा किसान अपनी फसल को बर्बाद होता देखते मजबूर है। पाटन के तिलगवा गांव में किसानों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द धान खरीदा शुरू हो जाए। वहीं कृषि अधिकारियों का कहना है कि बारिश से किसी भी प्रकार का नुकसान अभी देखने को नहीं मिला है, पर आने वाले समय में अगर ओलावृष्टि या अधिक बारिश होती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है। वहीं खेतों पर पड़ी हुई धान कुछ स्थानों पर खराब भी हो रहा है। क्या समस्या है? जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो आज प्राकृतिक आपदा हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो आज परेशान है तो किसान परेशान है। आज जैसे धान की कटाई चालू हुई नवंबर में, कांग्रेस और बीजेपी को पता था कि नवंबर में चुनाव भी है और इसी समय किसानों की फसलें भी आना थी, धान और मक्का को लेके। तो चलो मक्का का सीज़न तो निकल गया, लेकिन अभी वर्तमान में धान की कटाई हुई है और धान खेत खलिहानों में पड़ी है, लेकिन शासन द्वारा भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। और किसान अपने स्वयं के बेहन से और खर्चे के अंतर्गत, चाहे उसमें अपने परिवार कर्ज लिया हो किसान ने, चाहे अपने इधर परिवार का गोल्ड किसी बड़े व्यापारियों के पास गिरवी रखा हो, उसके बाद भी अपनी उसने फसल की कटाई की है और खेत में लेके रखी है। लेकिन जैसे नियमित थी कि 25 तारीख से धान की खरीदी चालू होना है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, लेकिन आज दिनांक 30/11/2023 हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक और पाटन विधानसभा के अंतर्गत धान की खरीदी चालू नहीं हुई है और किसान परेशान है। वो अपनी जो बेबसी किसको दिखाए और कहाँ लेके जाए किसान। आज जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जे उद्योगपति और पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की जो धान है वो 1500-1600 रुपये प्रति कुंटल ली जा रही है। इसमें जो सरकार द्वारा जो था कि 3100 रुपये कुंटल खरीदेंगे, कांग्रेस द्वारा था 2500-2700 रुपये कुंटल खरीदेंगे। कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी और कांग्रेस लोग जो व्यापारी वर्ग हैं उनको मुनाफा होना है, किसानों को नहीं होना। किसान सिर्फ आत्महत्या कर सकता है और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की खरीदी होनी चाहिए मध्य प्रदेश में? भैया, जैसे अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों पंजाब में खरीदी हो रही है, डायरेक्ट खेत से के मंडी के अंदर जाना चाहिए थी धान और तुरंत उनको रजिस्ट्रेशन पे चढ़ना चाहिए थी। उसी आधार पे मध्य प्रदेश में खरीदी होना चाहिए। अपना नाम बताइए। मैं तान सिंह ठाकुर, किसान, तन्नू भैया। कि धान की फसल कट चुकी है और लोगों के किसानों के खेतों में रखी हुई है, इसमें क्या मतलब है? जो अभी 3 दिन से बारिश का जैसे चल रहा है, इसमें क्या परेशानी हो सकती है, उनको किस तरह का नुकसान? जिस तरह के देख रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश होते जा रही है, तो धान की जो खड़ी फसल में उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। मगर अगर खलिहान में रखी फसल है तो थोड़ा बहुत पानी भरने से नुकसान हो सकता है। मगर आजकल देखने में आ रहा है कि सभी किसान हार्वेस्टर से कटाई करते हैं, तो हार्वेस्टर से कटाई के कारण साथ ही उसकी थ्रेसिंग भी हो जाती है, तो खलिहान वाला सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म होता सा जा रहा है। और तो ऐसा कोई नुकसान की अभी कहीं से कुछ जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई और नुकसान है भी नहीं। और जो अगर लगातार और पानी गिरता है या बारिश पानी के साथ साथ ओले वृष्टि होती तो उसका ज़रूर नुकसान होगा, क्योंकि गेहूं की बोनी हो चुकी है और मटर की बोनी हो चुकी है बहुत सारा, और मटर मंडियों में आने भी लगा है, तो मटर में ज़रूर नुकसान हो सकता है अगर ओला गिरा तो। बारिश से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा सर, ये जो